मैं इसमें टोटल आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अगर आपको डीलरशिप चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप खुद इसको असेंबल करना चाहते हैं तो आप कहां से सारा सामान परचेज करेंगे बिल्कुल कम प्राइस पे आप। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी या ई बाइक के बिजनेस के बारे में कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको स्कूटी बिजनेस शुरू करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी का स्पेयर पार्ट सस्ते रेट पर कहां से मिलेंगे, ये अब जानिए इसी वीडियो में। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटी का बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर दोस्तों हम बात करें कि आज के टाइम में सबसे चलने वाला बिजनेस तो वो है ईवी व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि देखिए प्रदूषण को देखते हुए डीजल और पेट्रोल के व्हीकल बहुत ही कम होते जा रहे हैं और लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। और सबसे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटी का बिजनेस बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो आने वाला समय इसी बिजनेस का है। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटरी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी। टोटल व्हीकल जो से हैं अब इलेक्ट्रिक हो चुके हैं और कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी शुरू कर दी है और बहुत ही बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो से बन रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के फेवर में बात कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, परचेज कीजिए और इस बिजनेस को आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जिन लोगों ने अब स्टार्ट किया है उन लोगों का तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो मार्केट में अपनी एक पकड़ बना चुके होंगे। और जिन लोगों ने बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस या फिर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी डीलरशिप लेकर या फिर आप खुद असेंबल कर कर अपने नाम का एक ब्रांड बना सकते हैं। ये तो आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आप खुद असेंबल कर सकें तो आप इसको असेंबल भी खुद कर कर अपने नाम का ब्रांड बना सकते हैं। और जोन से लोग सोच रहे हैं कि हमें इतना काम झाम या फिर हमें इतनी सिरदर्दी की लोड़ है नहीं, हमने तो भाई सिर्फ एक डीलरशिप लेनी है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और जोन से कि अपने नाम का ब्रांड बनाना चाहते हैं, स्कूटी को इलेक्ट्रिक स्कूटी को आप असेंबल करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। मैं इसमें टोटल आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अगर आपको डीलरशिप चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप खुद इसको असेंबल करना चाहते हैं तो आप कहां से सारा सामान परचेज करेंगे बिल्कुल कम प्राइस पे, आप कहां से इसको परचेज कर सकते हैं स्कूटी के स्पेयर पार्ट को, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप स्कूटी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और पैन नंबर ये होना जरूरी है। और देखिए अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, एजुकेशन प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, चेक बुक होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे प्रूफ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और पैन नंबर, ये बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस आप कितने प्रकार से स्टेबल कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम का ब्रांड बनाकर आप स्कूटी को सेल कर सकते हैं और दूसरा किसी की कंपनी की डीलरशिप लेकर भी आप इस बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। आप स्कूटी को असेंबल करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 60 से 70 लाख रुपए होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपको दोनों ही बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। मिनिमम 500 मीटर से लेके 1000 वर्ग मीटर तक का आपको स्पेस चाहिए, जहां पर आपका ऑफिस भी हो जाएगा, कस्टमर को भी हैंडल अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें आपको कम से कम 10 वर्कर चाहिए। इसमें सफाई वाला भी आ गया, मैकेनिक भी, एडवर्टाइजमेंट के भी और सेल्समैन भी आ गए। और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और पैन नंबर ये चाहिए इसमें। और दोस्तों आपको पता ही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए उसके अंदर। अगर आपके पास इसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी है तो आप एक स्कूटी असेंबल करने का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं और
आप डीलरशिप भी किसी कंपनी की ले सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की। और अब हम दोस्तों इसकी अगर बात करें कि आपके इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी अगर आप डीलरशिप लेते हैं, तो देखिए अगर आप डीलरशिप ले रहे हैं तो आपके पास कस्टमर स्कूटी रिपेयर कराने के लिए भी आपके पास ही आएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ मशीनरी की भी आपको जरूरत पड़ेगी और अच्छा खासा आपको स्कूटी का स्टॉक भी रखना होगा और कुछ स्पेयर पार्ट का स्टॉक भी रखना होगा। तो इस सब में आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी लगभग कुछ 30 से 40 लाख। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। मान लीजिए आप स्कूटी का स्टॉक और ज्यादा रख सकते हैं या स्पेयर पार्ट का स्टॉक और ज्यादा रख सकते हैं। मशीनें एक के बजाय 2-2 या 3-3 आप रख सकते हैं, तो इसके अनलिमिटेड है। आप इसमें जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जितने में आपका बिजनेस एक शुरू हो जाएगा वो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है 30 से 40 लाख। इसमें आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप में इतनी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है तो आप एक अच्छी खासी एजेंसी ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की डीलरशिप तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अब रही बात कि अगर आप इसको असेंबल करना चाहते हैं, अपने ब्रांड के नाम से इस स्कूटी को बेचना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी को, तो आपको देखिए दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में जाना होगा। बहुत सी कंपनियां हैं जो कि आपको छोटे बड़े सभी स्पेयर पार्ट आपके ब्रांड के नाम से आपको प्रोवाइड कराकर दे देंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ बढ़िया अच्छी कंपनी के नंबर दे दूंगा। अगर आपने स्पेयर पार्ट खरीदने हो या स्पेयर पार्ट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम भी आपने लिखवाना है, आपको स्पेयर पार्ट के ऊपर आपकी अपने ब्रांड का नाम सब कुछ लिखकर वे आपको प्रोवाइड करा देगी। आपके ब्रांड का नाम उन्होंने स्पेयर पार्ट पे स्कूटी पर लिखकर और फिर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप उसको अपने जहां पर भी आप असेंबल करनी है, यानी कि अपनी एक फैक्ट्री लगानी है इलेक्ट्रिक स्कूटी की, वहां पर आप उसको मंगवाकर और स्कूटी को असेंबल कर आप मार्केट में बेच सकते हैं। और अब रही बात मार्जिन की, प्रॉफिट की, कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा या आपको कितना बचेगा। तो देखिए अगर आप डीलरशिप लेते हैं किसी अच्छी कंपनी की, तो अलग अलग कंपनियों के मार्जिन या अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी कमीशन अलग अलग रख रखी है। तो वे कमीशन मिलती है आपको पर स्कूटी के हिसाब से। जैसे किसी ने 10,000 रख रखी है, किसी ने 12,000 रख रखी है, किसी ने 15,000 रख रखी है। ऐसे आपको पर स्कूटी के ऊपर कमीशन मिलती है। और अगर आप खुद स्कूटी को असेंबल कर आप सेल करते हो तो आपको लगभग एक स्कूटी में 40% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपकी स्कूटी मार्केट में 1 लाख रुपए की है तो वही स्कूटी आपको 60,000 आपकी कॉस्ट आ जाएगी पर स्कूटी पे और आपको 40,000 बच जाएगा पर स्कूटी पे। ये है अगर आप खुद असेंबल करते हो स्कूटी को। अब हम बात करते हैं कि आपको एक महीने का कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है, ठीक है। अगर आपने डीलरशिप ले रखी है तो उसमें आपको लगभग ज्यादा नहीं तो 1 से 2 लाख रुपए आराम से आपको बच जाएंगे। अगर आप खुद असेंबल कर मार्केट में अपना ब्रांड नेम से लेकर आते हो स्कूटी को, तो आपको आराम से 2 से 5 लाख रुपए आपको पर मंथ बच जाएंगे। और देखिए आने वाले टाइम में ये बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी का बिजनेस या इलेक्ट्रिक आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत बढ़ रही है। दिन बे दिन ये बढ़ती जा रही है और आगे और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें।